हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है रजत और आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें लिखा है फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको सबसे पहले कोएफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए और जीरोस के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा 4x स्क्वायर, तो ये जो 4 है ये हो जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और अगर जहां पर भी x स्क्वायर लिखा हो तो हमको उसका कोफिशिएंट 1 मानना। आई होप कि आपको कोफिशिएंट के बारे में समझ आ गया है। अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोस के फॉर्मूले के बारे में, जो कि होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जब भी हमको सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और जब हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट टर्म हम कहां से लेके आएंगे? जब भी कोई जनरल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जहां पर भी हमको सिंपल नंबर दिखे वो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। हम आने वाले क्वेश्चंस में इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज करेंगे, जिससे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम फाइंड आउट कर सकें और वेरीफाई कर सकें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अगर आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हमको इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यानी कि हमने इस माइनस 2x को स्प्लिट कर दिया माइनस 4x प्लस 2 में। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आएगा। चलिए, तो इन दोनों के अंदर से और इन दोनों के अंदर से हम कॉमन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसको, यहाँ से अगर हमने x को कॉमन लिया, अंदर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस का 4। अब अगर बात करें इस साइड की, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन एज इट इज प्लस x माइनस 4। तो इन दोनों कॉमन को हम लिख देंगे x माइनस 4, और जो कॉमन नहीं आया है, जो कि बाहर है, उसको हम अलग से लिख देंगे। हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए। अब हम सबसे पहले x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी, हम माइनस 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इस साइड में हम प्लस 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस 2। तो इसकी दो जीरोस की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2। चलिए, तो अब हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, यानी कि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 4 प्लस ऑफ माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 2। अब अगर हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? माइनस का 2, और आगे हमारे पास माइनस है, माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी किसी भी x स्क्वायर या x के टर्म में
आगे कुछ वैल्यू नहीं होती है तो हम उसको 1 मानते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेंगे 1। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा 2। चलिए इसी तरह अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर हम इन दोनों x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से 4 माइनस 2, तो ये हो जाता है -8। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, सबसे पहले है कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -8। हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे -8 और फिर से कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा तब भी -8 आया और इस फॉर्मूले से सॉल्व किया तब भी -8 आया। तो इसी के साथ हमारा जीरोस और कोफिशिएंट के साथ में रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब हम इसको आइडेंटिटी जो कि a माइनस b का होल स्क्वायर है उसको यूज करके फैक्टर्स निकालेंगे जो कि हो जाएंगे 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम 2s माइनस 1 को 0 पुट करेंगे और यहाँ पर हम s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, s इक्वल्स टू, हमने -1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये 1 हो गया और 2 को जो कि मल्टीप्लाई में है उसको नीचे शिफ्ट कर दिया यानी 1/2 हो गया। अब ये जब स्क्वायर में था तो इसके जीरोस हो जाएंगे 1/2 एंड 1/2, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है तो हमने जीरोस 1/2 और 1/2 दो पढ़ लिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए। यानी कि 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। अब इसको हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी x² कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब हमारे पास माइनस माइनस हो जाता है प्लस का 4 अपॉन 4, तो 4 की टेबल से ये आ जाएगा आंसर 1। सबसे पहले हमारा सम ऑफ जीरोस 1 और 1 सेटिस्फाई हो गया है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लिखा है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है 4, तो ये भी हो जाएगा 4। तो हमारे पास यहाँ पे भी 1/4 आ रहा है और यहाँ पर भी 1/4 आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो। तो इसी के साथ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट वेरीफाई हो चुका है। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। अब हमको पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बट हमारे पास कांस्टेंट टर्म बीच में है और bx वाली टर्म राइट साइड में, तो हम इसको चेंज करेंगे इस तरीके से। अब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और इसको 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 को करेंगे शिफ्ट राइट साइड में, ये हो जाएगा -1 और 3 को हम शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, ये हो जाएगा -1/3। इसी तरीके से हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3 को
राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और ये जो 2 है इसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 2। तो अब हमारे पास जीरोस हो गए -1/3 और 3/2। अब हम सम ऑफ जीरोस को सॉल्व करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की, जो कि हो जाएंगे -1/3 प्लस 3/2। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 2 जा हो जाता है 6, 3 1 जा 3, 1 into 1 -1 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, साइन बड़ा है 3 का तो हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन 6। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 into -1 -2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाता है। यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 9 - 2 होता है 7 और साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 9 है अपॉन 6। तो पहला हमारा हो जाएगा सम ऑफ जीरोस 7/6। अब हम इस फॉर्मूले से इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 6 -7 अपॉन, अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है 6, हम यहाँ पर लिख देंगे 6। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 7/6। अभी तक सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करेंगे। अब हम अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, इन दोनों जीरोस का सम प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, यानी -3 अपॉन 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 2 जा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा और माइनस का माइनस एज इट इज। चलिए तो अब इसको हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर देते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, जहां पर लिखा है सबसे पहले कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या थी, माइनस का 3, ये हो जाएगा -3 और कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 6, तो ये हो जाएगा 6। अब इसको फिर से अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये भी हो जाएगा -1/2। फिर से ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई कर दिया है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की, जहां पर लिखा है 4u² प्लस 8u। चलिए तो अब इसके हम फैक्टर्स निकाल देते हैं। अगर हम यहां से और यहां से 4 को कॉमन लेते हैं और फिर u को भी कॉमन लेते हैं, तो यहां पर बचेगा u और यहां पर बचेगा 2। अगर हम फिर से क्रॉस वेरीफाई करें तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4u मल्टीप्लाई बाय u, हो जाएगा 4u² प्लस का प्लस 4 2 जा 8, तो 8u का u। चलिए तो अब इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं, जो कि हो जाएंगे 4u = 0 और u + 2 = 0। अब अगर हम 4 को नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0/4 यानी कि 0, और ये हो जाएगा u = -2, यानी कि इसके जीरोस हो गए 0 -2। चलिए तो अब हम सम ऑफ जीरोस के फॉर्मूले लगाने से पहले इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस = 0 -2, यानी कि ये हो जाएगा -2। अब हम इस फॉर्मूले से पुट करके देख लेते हैं, जो कि हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 8 अपॉन माइनस ऑफ 8 अपॉन x², यानी कि
4, तो ये भी हो जाएगा -2। यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, यानी कि सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हुआ है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0/4। यहाँ पर भी हमने वेरीफाई कर लिया है जीरोस और कोफिशिएंट को। चलिए तो अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की, जिसमें लिखा है t² - 15। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a² - b² इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b, जहां पर हमारा a हो जाएगा t और b हो जाएगा √15। √15 कैसे होगा? अगर हम √15 मल्टीप्लाई बाय √15 करते हैं तो आएगा 50, यानी कि √15 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 15 के इक्वल। इसीलिए हमने b को 15 नहीं लिख के √15 लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर b स्क्वायर है। चलिए तो अब इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि हो जाएगा t प्लस √15 और t माइनस √15। अब हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर्स आ चुके हैं। हम इन दोनों को इक्वल 0 के साथ में करेंगे, जहां पर t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0 और t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब t को लेफ्ट साइड में रहने देंगे और राइट साइड में इस प्लस वाले को माइनस में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √15 और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस का 50। ये माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा, हो जाएगा ये √50। अब हमारे पास t की दो वैल्यूज आ गई, यानी कि जीरोस हमको मिल गए हैं 15 और -15। चलिए तो अब हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का √15 प्लस √15, यानी कि हमने इसको और इसको प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर 0। इसी तरीके से हम फॉर्मूला लगा के इसको वेरीफाई करेंगे, जहां पर लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0 और कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि t², इसका कोफिशिएंट है 1, तो 0/1 कितना हो जाता है? 0। 0 और 0 वेरीफाई हो गया। ऐसे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0 को सॉल्व। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस √15 मल्टीप्लाई बाय √15, तो ये हो जाएगा 15 और 15 हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, √15 और √15 को हो जाएगा 15, तो ये हमने लिख दिया 15 और माइनस का माइनस। अब इसी को हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, जो कि है कांस्टेंट टर्म यानी कि 15 इसका माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा -15, t² का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -15। ये भी हमारा सॉल्व हो गया है, जहां पर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर दिया है। अब हम बात करेंगे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 6 की। 3x² - x - 4, यानी कि हमको इसके भी फैक्टर्स निकालने होंगे, जो कि हो जाएंगे 3x - 4 और x + 1। अब हमने ये फैक्टर्स कैसे निकाले? आप रेफरेंस के लिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फिर से देख सकते हैं, वहां पर हमने स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर्स निकाले हैं। चलिए तो अब हम इन दोनों को इक्वेट 0 से करेंगे। 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0 और इस साइड करेंगे
x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 4 है, राइट साइड में शिफ्ट होगा, प्लस का 4 बन जाएगा, और ये x इज इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा। ये प्लस का जो 1 है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, उसको माइनस 1 कर देंगे। अब यहाँ पर x लेफ्ट साइड में 4/3 कर देंगे, यानी कि ये 3 मल्टीप्लाई में है, इसको शिफ्ट कर देंगे नीचे की से, तो ये हो जाएगा 3, और ये एज इट इज लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस 1, यानी कि हमारे पास जीरोस आ गए हैं जो कि है 4/3 और माइनस 1। अब फिर से हम सम ऑफ जीरोस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में वेरीफाई करेंगे। इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 4/3 माइनस 1, एलसीएम लेते हैं तो 4 माइनस 3/3। ये कैसे किया? 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर, ऐसे भी हम एलसीएम ले सकते हैं। जहां पर एक फ्रैक्शन नंबर हो और एक सिंपल नंबर हो, उसको हम ऐसे इस तरीके से एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1/3। अब इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं, जहां पर कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी x का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो हम पहले फॉर्मूला का माइनस लिखेंगे, देन उसके बाद में -1 करेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1/3 और 1/3 वेरीफाई हो चुके हैं। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो को सॉल्व। चलिए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सॉल्व करते हैं, जो कि हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो इसको हम कर देंगे -4/3। कैसे? 4 1 जा 4, साइन माइनस का है, माइनस लिखा, 3 को एज इट इज 3 लिख दिया। अब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म, यानी कि -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि 3। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो जाता है। इसी के साथ इस क्वेश्चन के भी 6 पार्ट्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।